हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MIT 2023 इंटीग्रेशन बी का एक क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए हम इसको कैसे करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है कि -2023 से 2023 इंटीग्रेशन की लिमिट दी गई है, और यहाँ पर -1 जो है वो 23 टाइम्स दिए गए हैं। अगर हम यहाँ 23 के लिए निकालें तो ओबियसली ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और हमसे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, और ये होगा भी नहीं। तो हम इसको स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स के लिए करते हैं, और वहाँ से ही इसके रिजल्ट का अंदाज़ा हमें लग जाएगा कि क्या आने वाला है। देखिए गाइज, हम यहाँ पर एक के लिए करते हैं जब हमारे पास एक ही -1 है 23 की जगह। तो देखिए उसका क्या आता है, जब हम करते हैं इंटीग्रेशन -1 to 1 मोड ऑफ x -1 का मोड dx, इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। इसका इंटीग्रेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम देखिए कैजुअली हमें पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उस ग्राफ के अंडर में आने वाले एरिया का मतलब जो भी रीजन है उसका एरिया। अब इसका हम सबसे पहले ग्राफ, इसका हम इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए ऐसे, ये 1 -1 1 -1। ओके, अब आप देखो कि इसकी वैल्यू 1 पे क्या होगी। 1 पे इसकी वैल्यू होगी 0, एंड -1 पे क्या वैल्यू होगी, वहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 पे इसकी वैल्यू होगी 1। तो ऐसा हमारे पास इसका ये आया। तो इसका हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये लिनियर है तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। ओके, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं -1/2 पे और 1/2 पे सेम वैल्यू आएगी 1/2, ये। ओके, तो इस ग्राफ का एरिया हमारे पास क्या आया। देखिए ये हमारे पास इस ग्राफ का एरिया, इस रीजन का एरिया, जहाँ पर ये हमारे पास है 1 0, ये है -1 0, और ये है हमारे पास 0 1। तो इसका एरिया हमारे पास, ओबियसली इसका एरिया हमारे पास आएगा 1। और अगर हम इसको फॉर्मली प्रूफ में देखें, तो यदि हम इसको देखें इस फंक्शन को कि मोड ऑफ x -1 इसका, अब देखिए हमारे पास ये 0 कब कब होगा, जब जब x बराबर 1 या -1 है तब ये 0 होगा। ओके, एंड जब हमारे पास x क्या है, 0 से छोटा है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये जो क्वांटिटी है ये क्या आएगी हमारे पास, जब ये 0 से छोटी है और इसका मोड है तो हमारे पास ये क्वांटिटी आएगी -x। ओके, सबसे पहले तो इससे पहले हम मोड ऑफ x की वो समझते हैं कि उसका हम कैसे उसको लिखते हैं। देखिए मोड ऑफ x है, इसका मतलब क्या है कि यदि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है x की तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे, और यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव ही रखेंगे। अब देखिए मोड ऑफ -2 क्या होता है, 2। इसका मतलब क्या है, माइनस ऑफ -2, एंड मोड ऑफ 2 क्या होता है, 2, ये एज इट इज। तो मोड ऑफ x का ऐसे फॉर्मूला बनता है कि -x इफ x लेस देन 0 एंड यहाँ पे 0 एंड x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही इसका बनाएंगे। तो देखो जब ये 0 से छोटा है तो ये वैल्यू -x एंड -1, इसका मोड -1 कॉमन ले लेंगे, और मोड वाली प्रॉपर्टी से देखिए मोड वाली प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ए बी का मोड इज इक्वल टू ए मोड इंटू बी मोड, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 को कॉमन लेंगे, -1 का मोड +1, तो ये हो जाएगा x +1 का मोड। ओके,
अब यहाँ पे हमारे पास जो ये x की वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू तो है, बट ये 1 से बड़ी नहीं है। ओके, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी x प्लस 1 इस कंडीशन में। और जब हम x को लेते हैं 0 से बड़ा लेते हैं एंड 1 से छोटा या 1 के इक्वल लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखिए x मोड का सेम रहेगा तो x माइनस 1 का मोड। अब यहाँ पर देखो हमारे पास x इससे छोटा है, मतलब 1 ले तो 0 है, अगर 1 से छोटा ले तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब हमें इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये इज इक्वल टू इस डोमेन में ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे इस फंक्शन को, देखिए ये फंक्शन हमारे पास है मोड ऑफ मोड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इफ एक्स इज माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर भी ये भी लगा सकते हैं, एंड ये कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा 1 माइनस एक्स इफ एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ओके, 1 पे और -1 पे वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो -1 से 1 मोड ऑफ एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू -1 to 0, हम इसको ब्रेक कर लेंगे तो -1 से 0 क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 to 1 हमारे पास क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें, इसका इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 -1 0 प्लस x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 0 से 1। तो इसकी वैल्यू अगर हम करें तो क्या आएगी -1 प्लस 1 बाई 2 प्लस में 1 माइनस 1 बाई 2। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई, देखिए यहाँ पर इसके साथ माइनस भी आएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आई 1। ओके, ये वैल्यू हमारे पास 1 आई। अब यही एक्सपेरिमेंट हम 2 के साथ करते हैं। 2 के साथ हम सिर्फ ग्राफ की बात करेंगे, फॉर्मली आपको उसको सेट करना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से उसको कर लेना, ठीक है। तो यदि हम ऐसा करते हैं -2 to 2 मोड ऑफ एक्स माइनस 1 मोड -1 और इस पूरे का फिर मोड dx, ये हमारे पास है। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो सिंपल सी बात है, 1 अगर हम वैल्यू इसकी 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0, ग्राफ देखिए इसका, इस फंक्शन का ग्राफ हम बनाएंगे तो देखो 1 2 -1 -2, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्या आता है, इसकी वैल्यू 0 रख लेंगे, इसका मोड 1 आ जाएगा, -1 का मोड 1 1 - 1 0, तो इसका मतलब ये 0 पे 0। ओके, अब वैल्यू हम रखते हैं -1 एंड +1। अगर हम यहाँ -1 लेते हैं या +1 लेते हैं तो उसका मोड 1 आ जाएगा और 1 - 0 1, देन हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ओके, और हमारे पास ये बचेगा 0 - 1 का मोड फिर 1, तो इस पे हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 एंड 1। ओके, इन पे हमारी वैल्यू ये आ गई। थोड़ा इसको यूनिफॉर्म हम करते हैं, ये यहाँ ये यहाँ। तो अब हम देखेंगे कि -2 पे और 2 पे, अब यहाँ पर अगर हम -2 रखते हैं तो उसका मोड देखिए वैल्यू सेम आएगी क्योंकि इसके ऊपर मोड है। 2 या -2 रखते हैं तो 2 - 1 1 का मोड 1, -2 रखते हैं तो 2 - 1 1 का मोड 1, 1 - 1 0, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। और ये हमारे पास लीनियर है तो इसका ग्राफ हमारे पास बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास
पूछा गया है ये एरिया, तो ये देख लीजिए ये एरिया हमारे पास किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है। ओके, और ये जो लाइन है, ये लाइन आप देख ही रहे हैं, मतलब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो -2 से -1 इसके इक्वल क्या आएगा, -2 से -1, ये हमारे पास क्या लाइन है, 2 + x dx प्लस -1 से 1 हमारे पास क्या लाइन है, -x dx प्लस 1 से -1 से 0, 0 से 1 हमारे पास है x dx, एंड 1 से 2 हमारे पास क्या है, 2 - x। ओके, ये हमारे पास है, ये है, ये है जो ये x है, ये -x है, एंड ये हमारा जो है ये है। ओके, तो ऐसे हमारे पास 2 आएगा। अगर हम सेम चीज़ 3 के लिए करते हैं, देन हमारे पास ये ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, 1 2 3 1 2 3, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, तो ऐसे ट्राइंगल्स का ग्राफ हमारे पास बनता जाएगा, ऐसे ट्राइंगल्स का ग्राफ आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ बना, इसमें थर्ड वाले केस में, इस रीजन के अंडर में, तो ये यहाँ पर हाइट इसकी क्या है, 1 है, और ये इसका एरिया हमारे पास क्या जाएगा, 3। तो सिमिलरली 1 2 3 के लिए जब सेम आ रहा है तो 2023 के लिए भी सेम आएगा। देन हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, = 2023। ओके, इससे हमारे पास आंसर इसका 2023 आया, और यही इसका एक मेथड था। ओके, थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, इंटीग्रेशन आपको नया आता हो और अब आ गया हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अपने फ्रेंड्स को सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछिए, फिर इसका आंसर दीजिए, ठीक है, फिर इसका आंसर उनके साथ आप शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।